मैं उस समय भी एक चोर ही था जब मेरी मुलाकात अनिल से हुई। मैं लगभग 15 साल का था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड चोर था। अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था। वो दिखने में लगभग 25 साल का लंबा दुबला पतला आदमी था और दिखने में काफ़ी सीधा साधा भी था। मुझे लगा उसे फंसाना काफ़ी आसान होगा, इसीलिए मैं उसके पास जाकर बैठ गया। आप भी एक रेसलर की तरह दिखते हो, मैंने थोड़ी चापलूसी करी। तुम भी वैसे ही दिखते हो। ये सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि मैं उस समय काफ़ी पतला था। हाँ, मैं भी थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। मैंने झूठ बोला। मैं हर महीने अपना नाम बदल लेता था, जिससे मैं पुलिस से और उन लोगों से बचा रहता था जिन्हें मैंने लूटा था। थोड़ी बहुत रेसलिंग के बारे में बातचीत करने के बाद अनिल वहाँ से उठकर जाने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। अरे, तुम फिर मिल गए। मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे पाऊंगा। थोड़ी देर तक मैंने सोचा कि कहीं मैंने गलत आदमी को तो नहीं चुन लिया। क्या आप मुझे खाना दे सकेंगे? क्या तुम खाना पका सकते हो? मैं खाना पका सकता हूँ। अगर तुम खाना पका सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। वो मुझे जमुना स्वीट शॉप के ऊपर अपने रूम में ले गया और मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उस रात जो मैंने खाना बनाया वो सच में काफ़ी बुरा रहा होगा, क्योंकि अनिल ने वो सारा खाना गली के कुत्तों को खिला दिया। निकल जाओ यहाँ से। मैंने सबसे अच्छी वाली स्माइल पास करी और वहीं पर मंडराता रहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना पकाना सिखा दूंगा। अनिल ने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया और मुझसे कहा कि वो जल्द ही मुझे पूरे सेंटेंस लिखना और नंबर्स को ऐड करना भी सिखाएगा। और मुझे इतना पता था कि एक बार मैं किसी पढ़े लिखे आदमी की तरह बन जाऊं तो मेरी कमाई की कोई लिमिट नहीं होगी। अनिल के लिए काम करना काफ़ी अच्छा था। मैं सुबह चाय बनाता और फिर शॉपिंग करने के लिए बाहर निकल जाता। शॉपिंग करते टाइम 1 रुपया मैं अपने पास ही रख लेता। शायद अनिल को इस बारे में पता था, लेकिन वो इस बात का बुरा नहीं मानता था। अनिल काफ़ी अजीब ढंग से पैसे कमाता था। वो एक हफ्ते उधार लेता और वहीं दूसरे हफ्ते उसे चुका देता। ऐसा लगता था कि अनिल किसी मैगजीन्स के लिए लिखता है। पैसे कमाने का काफ़ी अजीब सा ढंग था। वो किसी चेक को लेकर परेशान सा रहता था, लेकिन जब चेक आता तो वो जश्न मनाने के लिए बाहर निकल जाता। सुन लो सारी दुनिया वालों, जितना भी तुम जोर निकालो, करेंगे सारी सारी रात, गाने में दम में तो बंद करवा लो। एक शाम को अनिल रुपयों की छोटी सी गड्डी लेकर आया।
उसने मुझे बताया कि उसने अपनी एक किताब किसी पब्लिशर को बेच दी। रात में मैंने वो पैसे उसको उसके मैट्रेसेस के नीचे रखते हुए देख लिया। अनिल के लिए काम करते करते मुझे लगभग 1 महीना हो गया था, लेकिन शॉपिंग करते टाइम 1-2 रुपए की हेरा फेरी करने के अलावा मैंने कोई बड़ा हाथ नहीं मारा था। ऐसा करने का मेरे पास पूरा पूरा मौका था, यहाँ तक कि अनिल ने मेन डोर की चाबी भी मेरे को दे रखी थी। मैं अपनी मर्जी से अंदर बाहर आ जा सकता था, और ऐसा इसीलिए था क्योंकि आज तक मैंने जितने भी लोगों को लूटा था उनमें से अनिल सबसे ज़्यादा भरोसेमंद आदमी था। और इसी वजह से अनिल को लूटना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि एक लालची आदमी को लूटना आसान होता है, लेकिन एक ऐसे आदमी को लूटना जिसे बाद में पता ही ना चले कि वो लूट भी चुका है, इससे सारी चोरी करने का ही मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो हाँ, अब टाइम है अपना काम करने का। मेरी चोरी करने की प्रैक्टिस छूट चुकी थी, लेकिन अगर मैंने पैसे नहीं चुराए तो अनिल वो सारे पैसे अपने दोस्तों में खर्च कर देगा। और वैसे भी अनिल मेरे को सैलरी भी तो नहीं देता। अगर मैं पैसे चुरा लेता हूँ तो 10:30 बजे लखनऊ जाने वाली ट्रेन को आराम से पकड़ सकता हूँ। मैं धीरे धीरे उसके बिस्तर के पास गया और धीरे से उसके मैट्रेस के नीचे से पैसे निकाल लिए। मैं रेंगता हुआ उसके कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं सड़क पर आया, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। मैंने उन पैसों को अपने पजामे के नाड़े से बांध लिया और तेजी से दौड़ने लगा। जब मैं घर से काफ़ी दूर आ गया तो मैंने अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो करी। मैंने नोटों को गिना। 50-50 के नोट, पूरे 600 रुपये। इतने में तो मैं पूरे 1 या 2 हफ्ते तक किसी तेल के अमीर बिजनेसमैन की तरह ज़िंदगी बिता सकता हूँ। अल हबीबी अल हबीबी अल हबीबी वल्लह वल्लह। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो टिकट काउंटर के पास नहीं रुका, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी टिकट नहीं खरीदी। मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर चला गया। लखनऊ एक्सप्रेस वहाँ से जा ही रही थी। गाड़ी की स्पीड धीमी थी। मैं चाहता तो किसी भी डब्बे में चढ़ सकता था, लेकिन मैं हिचक गया। पता नहीं किस लिए, लेकिन मैंने भागने का मौका खो दिया। जब गाड़ी चली गई तो मैंने उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अपने आप को अकेला पाया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ जाऊँ, कहाँ रात बिताऊँ। मेरा कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि मेरा मानना था कि दोस्त मदद से ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ाते हैं। मैं चाहता तो किसी होटल में रुक सकता था, लेकिन मैं किसी को एक्साइटमेंट में भी नहीं डालना चाहता था। मैं स्टेशन को छोड़कर बाहर आया और धीरे धीरे बाज़ार में घूमने लगा। चोरी करने के अपने इस छोटे से करियर में मैंने इंसानों के कई चेहरों को देखा कि जब वो अपना सामान खो देते हैं तो कैसे दिखते हैं। लालची आदमी डर जाता है, अमीर आदमी गुस्सा करता है, लेकिन वहीं गरीब आदमी उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। और मैं अनिल को अच्छी तरह से जानता था। जब अनिल को पता चलेगा कि मैंने उसके पैसे चुराए हैं तो वो काफ़ी दुखी होगा। इस वजह से नहीं कि उसके पैसे चोरी हो गए, बल्कि इस वजह से कि उसका विश्वास मैंने तोड़ दिया। मैं ग्राउंड में एक बेंच पर जाके बैठ गया। नवंबर की शुरुआत थी, इसीलिए ठंड भी थी, और हल्की बूंदाबांदी की वजह से मेरी परेशानी और बढ़ गई थी। जल्द ही तेज बरसात भी होने लग गई। मैं वापस बाज़ार चला गया और क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया। घड़ी में आधी रात का समय था। मैंने नोटों को छुआ
वो बारिश की वजह से गीले हो गए थे। अनिल के पैसे, शायद सुबह होने पर वो मुझे सिनेमा देखने के लिए 2 या 3 रुपए देता, लेकिन अब तो मेरे पास सारे ही पैसे आ गए थे। लेकिन मैं उसका खाना नहीं पका सका, भागकर उसके लिए शॉपिंग पर ना जा सका और ना ही उसके सिखाए हुए सेंटेंस लिखना सीख सका। चोरी करने की एक्साइटमेंट में मैं इन सब चीज़ों के बारे में भूल गया था। मैं जानता था कि एक बार मैं पूरे सेंटेंस लिखना सीख जाऊं तो मेरी कमाई की कोई लिमिट नहीं होगी। चोरी करना काफ़ी आसान होता है, कभी कभार पकड़े जाना भी, लेकिन वहीं एक बड़ा पढ़ा लिखा इज्जतदार आदमी बनना कुछ और ही होता है। मुझे अनिल के पास वापस लौट जाना चाहिए। हाँ, अगर मैं पढ़ना और लिखना चाहता हूँ तो मुझे अनिल के पास वापस जाना पड़ेगा। चोरी करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन चोरी की गई चीज़ को वापस वहीं पर रखना, वो भी बिना पकड़े जाए, काफ़ी मुश्किल होता है। मैं बहुत घबराया हुआ था। मैं उसके रूम पर वापस चला गया। मैं धीरे धीरे उसके बिस्तरे के पास गया और धीरे से पैसे उसके गद्दे के नीचे वापस डाल दिए। अगले दिन मैं काफ़ी देर से उठा। मुझे पता चला कि अनिल पहली चाय बना चुका था। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों के बीच एक 50 का नोट था। मेरा दिल डूब गया। मुझे लगा मेरी चोरी पकड़ी गई। कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे, अब मैं तुम्हारी सैलरी टाइम पर दे दिया करूँगा। मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया। जब मैंने वो रुपए लिए तो मैंने देखा कि वो रात की बरसात से अब भी गीले थे। आज हम पूरे सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। अनिल सब कुछ जानता था, लेकिन ना तो उसके होठों ने और ना ही उसकी आंखों ने कुछ सो होने दिया। मैं अनिल को देखकर अपनी उसी स्माइल के साथ हंसा, और वो स्माइल अपने आप आई थी, बिना किसी कोशिश के।